Good morning, 8th class student. I am Mrs. Kiran Bala, your art and craft teacher from Maharaja Agrawal School. Student, आज हम बेटा मानव आकृति के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, फिर जब हमारी बुक रीडिंग हो जाएगी तब इनकी पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कक्षा छठी में आपने छड़ी, चित्र, आँख, नाक, कान, होठ इत्यादि का चित्रण करना सीखा है तथा कक्षा 7वीं में आपने ब्लॉक फिगर, हाथ, पैर की विभिन्न मुद्राओं का चित्रण करना सीखा है। इस कक्षा में हम मानव चेहरे का अनुपात, व्यक्ति चित्रण तथा मानव का वास्तविक चित्रण करना सीखेंगे। ये कह रहे हैं कि इस लेसन में हम ह्यूमन फेस, मानव के फेस बनाना सीखेंगे। आज हम लेसन रीड कर रहे हैं, फिर इनसे रिलेटेड पिक्चर हम बाद में करेंगे। मानव चेहरे का अनुपातिक चित्रण कि कितना अनुपात होना चाहिए। जिस प्रकार किशोर व वयस्क के शरीर के अंग, किशोर यंग को बोलते हैं, वयस्क बुजुर्ग को बोलते हैं, कह रहे कि के शरीर के अंग एक विशेष अनुपात में होते हैं, जैसे कि नीचे चित्रों में दिखाया गया है। उसी प्रकार चेहरे पर आँख, नाक, कान, होठ आदि भी सामान्यतः अनुपातिक होते हैं। उदाहरण स्वरूप नाक की लंबाई को एक इकाई माना जाए तो नाक के नीचे से ठोड़ी तक, नाक के ऊपर से माथे तक 3 बराबर इकाई होगी। ये इसमें देखो, इसमें आपके लिए ये इकाई बताई गई है कि इसके नाक से लेके ये होठ तक और ये नाक से लेके माथे तक, ये कह रहे हैं कि 3 इकाई होगी। इसी प्रकार आँख व कान की लंबाई भी सामान्यतः 1 इकाई के बराबर होगी, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। व्यक्ति चित्रण, पोर्ट्रेट। पिछले पृष्ठ पर आपने चेहरे की आँख, नाक, कान, होठ इत्यादि के अनुपात को एक इकाई के रूप में जाना कि कैसे आँख, नाक और ये कान के जो अनुपात रेशो होता है तो उसको इकाई के रूप में जाना और उसे बनाना सीखा। व्यक्ति चित्रण का सरलीकरण करने के लिए हमें उसकी बाह्य आकृति को जानना व समझना होगा कि उसका बाह्य फेस के बारे में हमें जानना होगा। यदि हम ध्यान से देखें तो मानव सिर की आकृति पूर्णतः एक अंडाकार आकृति है। अंडाकार आप समझते हैं ना, जो ओवल शेप होती है, कहती है अंडे की शेप में होती है। हम चाहे सामने से या थोड़ा सा मुंह घुमाकर पूरी तरह एक तरफ से देखते हैं तब भी सिर की मूल आकृति अंडाकार ही रहती है। कह रहे कि फेस को हम चाहे सामने से देखें या हम साइड से देखें, जैसे ये साइड में दिखाया गया, ये बिल्कुल साइड में दिखाया, कहते उससे फेस के उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सामने से देख रहे हैं या साइड से देख रहे हैं, उसकी जो मूल आकृति है वो किस में होगी, अंडाकार ही रहती है, जैसा कि नीचे चित्र में आपको दिखाया गया। ये 3 चित्र है ना, इसमें तो देखो सामने से दिखाया गया तो इसमें क्या हो गया, देखो ये ओवल शेप हो गया। इधर से भी साइड में दिखाया गया तब भी ये ओवल शेप है, और ये बिल्कुल साइड से एकदम दिखाया गया तब ये कह रहे कि ओवल शेप में होती है। मानव गति चित्र। पिछले पृष्ठ पर आपने व्यक्ति चित्र में चेहरे की आँख, कान, नाक, होठ इत्यादि को एक इकाई के रूप से अनुपात को जाना, उसे बनाना सीखा। इस पृष्ठ पर हम मानव गति चित्र बनाना सीखेंगे। गति चित्र क्या होते हैं, जैसे खेलते हुए की, जैसे पिक्चर है, जैसे ये है, इसमें ये फुटबॉल खेल रहा है, इसमें ये दौड़ रहा है, तो इसके लिए स्टिक मेथड होता है कि हमें जैसे जिस शेप में हमें उसको बनाना है, जैसे मान लो कि ये खेल रहा है तो इसको बनाना, इसके लिए क्या करेंगे, पहले ये फेस किया, फिर एक हम स्टिक मेथड कहते हैं उसको, एक आपने सीधा रखा, एक लाइन खींची, इसके हाथ का जो शेप है पहले वो लाइन खींचोगे, फिर इधर वाली लाइन खींचोगे। ये मैं आपको ड्रॉ करना सिखाऊंगी। और ये जैसे ये टांग मुड़ी हुई है तो इसके लिए ऐसे करके ये आप ये मुड़ा हुआ, एक पहले स्टिक मेथड होता है कि आप ये सारी चीज़ें बनाओगे, उसके बाद उसको ड्रॉ किया जाता है बाहर की साइड, पहले स्टिक मेथड। उदाहरण स्वरूप नीचे मानव गति चित्र दिखाए गए हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के गतिमान छायाचित्रों को इंटरनेट, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि से एकत्रित करें और इन चित्रों को पेंसिल व स्केच पेन द्वारा मानव गति चित्रण करने का प्रयास करें।
इसमें आपको बोला गया है कि पीछे जब आप ह्यूमन फेस ड्रॉ करना सीख जाओगे तो आप कोई भी न्यूज़पेपर से लेकर या कोई भी मैगजीन से लेकर जिसमें कोई खिलाड़ी की खेलते हुए की जो फ़ोटो होती है तो आपको उस फ़ोटो से उसके स्केच ड्रॉ करने हैं अपनी ड्राइंग फाइल में। तो आप इन 2 पिक्चर को ड्रॉ करके ट्राई करना। मैं इसका PDF भेज दूँगी आपके पास। बिल्कुल जैसे इसमें मैं बता रही हूँ ना, सबसे पहले आपको क्या करना, जैसे ये दौड़ रहा है तो सबसे पहले इसका ये सर्कल, अब हम नीचे आए, अब इसका हाथ देखो ऐसे करके ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो आप इसको स्टिक मेथड कहते हैं। ऐसे किया और इसको ऐसे टर्न कर दो। अब ये वाला हाथ देखो ऐसे किया, तो अब यहाँ से इसकी नेक के सामने से इस हाथ को ऐसे करके आप ऊपर लेके जाओगे ऐसे, ठीक है। अब इसकी बॉडी का पोस्चर देखिए, ये बिल्कुल ऐसे स्लैंटिंग लाइन में, तो आप इसको नीचे लेके जाओगे ऐसे, स्टिक मेथड कहते हैं इसको। अब इसकी ये टांग मोड़ी हुई है तो यहाँ से ऐसे इसकी टांग मोड़ दोगे ये पेंसिल से, ठीक है। ये मैं आपको सारा ड्राइंग फाइल में मैं बाद में सिखाऊंगी, एक बार रफली बता रही हूँ। अभी हम लेसन पढ़ रहे हैं। स्केचिंग अन्य किसी भी प्रकार के चित्रण की भांति बल्कि उससे भी अधिक आवश्यक है कि मानव आकृति की विभिन्न मुद्राओं एवं क्रियाओं का गहनता से अवलोकन तथा स्केचिंग का निरंतर अभ्यास इसमें पारंगत होने का तरीका है। कह रहे कि जैसे मानो जब आप ह्यूमन फेस, सबसे पहले फेस ड्रॉ करो सिखाया गया आपको, उसके बाद उसका स्टिक मेथड, अब ये पूरा फेस, पूरा मतलब ह्यूमन बॉडी को पूरे को ड्रॉ करना बताया गया आपको। तो कह रही स्केचिंग में निरंतर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। न केवल मानव आकृति चित्रण बल्कि चित्रकला की किसी भी विद्या के लिए अवलोकन व स्केचिंग न रुकने वाली प्रक्रिया है। जब भी जहाँ भी संभव हो, जैसे हाथ, नाक, कान, मुंह तथा शारीरिक मुद्राओं की स्केचिंग व अध्ययन करते रहें। निम्न चित्रों से आप विभिन्न आयु वर्ग की मानव आकृति का अवलोकन करते हुए बार बार बनाने का प्रयास करें। इसमें कह रहे हैं कि आपको स्केचिंग ड्रॉ करते रहना चाहिए, तभी आप बनाओगे। जैसे इसमें 4 एज ग्रुप दिखाए गए। सबसे पहले एक छोटा बेबी दिखाया गया, छोटा बच्चा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा बच्चा दिखाया गया जो 12-13 साल का है। फिर ये देखो दोनों पूरे ह्यूमन दिखाए गए हैं, बड़े मनुष्य दिखाए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग इसको इसमें बताया गया कि आप इस ऐसे प्रैक्टिस करो कि जो छोटे बेबी का फेस होता है उस पर रिंकल्स वगैरह भी नहीं होते। ऐसे मैं आपको ये ड्रॉ करना, ये पिक्चर करवाऊंगी। आज हमने ये लेसन पढ़ा पूरा मानव आकृति के बारे में। तो आप बेटा इनसे रिलेटेड भी आपका कुछ भी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब हम आगे इसकी पिक्चर के बारे में करेंगे। ओके बेटा।